हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। स्पष्ट कीजिए क्यों कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है, जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदें बनाने का प्रयास करता है। या दूसरे शब्दों में, जल कांच को गीला कर देता है, जबकि पारा ऐसा नहीं करता। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि कोई भी पृष्ठ पर रखा कोई भी द्रव यदि इस प्रकार अधिक कोण का निर्माण करता है तो वह कभी भी उस पृष्ठ को गीला नहीं करेगा और बूंद गोलाकार बूंद बनाने का प्रयास करता है। जबकि यदि कोई भी द्रव पृष्ठ पर इस प्रकार से फैलता है और इस प्रकार से न्यून कोण बनाने का प्रयास करता है तो वह पृष्ठ को गीला करता है। या एक और अवधारणा द्वारा इसे समझ सकते हैं कि जब जब आसंजक बल का मान संसर्जक बल से कम होता है तो वह गीला नहीं करता है। आसंजक बल अर्थात अलग अलग अणुओं के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण बल, जबकि संसर्जक बल है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अब इस अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। कांच की सतह पर पारे की बूंद गोलाकार पृष्ठ का निर्माण करती है और वह इस प्रकार से अधिक कोण बनाने का प्रयास करती है। अतः पारे की बूंद गोलाकार बूंद का निर्माण करती है, जबकि कांच की सतह पर पानी इस प्रकार से फैलता है और वह न्यून कोण का निर्माण करता है। न्यून कोण का निर्माण करता है। ये जल है तो यह गीला कर देता है कांच को। ठीक है, ये पारा है और ये अधिक कोण का निर्माण। या हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पारे के अणुओं का संसर्जक बल अधिक है पारे व कांच के अणुओं के आसंजक बल से। इसलिए पारे की बूंद गोलाकार होती है, जबकि जल के अणुओं का संसर्जक बल कम है जल व कांच के अणुओं के आसंजक बल से। इसलिए जल कांच को गीला कर पाता है। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।